हेलो एवरीवन, वंस अगेन वार्म वेलकम टू द ऑफिशियल चैनल ऑफ जुगटा अकेडमी। तो एक बार फिर से आपका स्वागत है। इस वीक जो हम गिरिराज न्यूज़पेपर को डिस्कस करने जा रहे हैं वो लास्ट वीक ऑफ द मई का न्यूज़पेपर है, जिसमें जितने भी इंपॉर्टेंट न्यूज़ हमारे एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट रहे उनके बारे में वन बाय वन देखेंगे, डिस्कस करेंगे। सो वी हैव द वेरी फर्स्ट न्यूज़। जो हमारे पास सबसे पहली न्यूज़ है यहाँ पे वो है रिगार्डिंग द नेशनल अर्बन लिवलीहुड मिशंस। और ये जो है वो इकोनॉमिक सेल्फ रिलायंस कैसे प्रोवाइड करवा पा रहा है उसके रिगार्डिंग ही यहाँ पे एक एग्जांपल दिया गया है। सबसे पहले ये जानना जरूरी है कि जो नेशनल अर्बन रूरल लिवलीहुड मिशन है इसके बारे में जो इम्पोर्टेंट पॉइंट्स हैं वो क्या क्या हैं, इसको जो है वो कब लॉन्च किया गया था। तो द वेरी फर्स्ट न्यूज़ इसमें जो पहला बताया गया कि नेशनल अर्बन लाइवलीहुड मिशन जो थी वो लॉन्च की गई है किसके द्वारा? मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन के द्वारा। ठीक है, और इसको जो है वो स्पेसिफिकली इससे पहले जो है स्वर्ण जयंती स्वराज रोजगार योजना आती थी, उसको जो है वो रिप्लेस किया गया है नेशनल अर्बन लिवलीहुड मिशन के द्वारा जो है इसको रिप्लेस किया गया है। तो इसके बाद जो सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट इसमें है, अंडर द मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर्स एम्स टू फैसिलिटेट द स्किल्ड वेज एम्प्लॉयमेंट एंड गेनफुल सेल्फ एम्प्लॉयमेंट अमंग द अर्बन पुअर्स। इसमें जो अर्बन पुअर्स की जो संख्या है उसको जो है वो स्किल कैसे करना है, स्किल उनको कैसे प्रोवाइड करवाना है उसके बारे में बताया गया है। और इसमें जो है एक हिमाचल के सुंदरनगर जगह का एग्जांपल भी दिया गया है। उसमें जो है कि जो वुमेन्स हैं वो सेल्फ हेल्प ग्रुप्स के जरिए जो है वो कैसे इससे जो है वो इकोनॉमिक सेल्फ रिलायंस गेन कर पा रही है। इसके अंतर्गत जो है वो लगभग 35 सेल्फ हेल्प ग्रुप्स को क्रेडिट लिंकेज प्रोवाइड करवाई गई है ऑन द बिहाफ ऑफ गवर्नमेंट। और उसमें जो है लगभग 65 लाख रुपीस जो हैं वो डिस्ट्रीब्यूट भी किए जा चुके हैं इसमें। तो एंड नेक्स्ट वन इज इट वुड ऑल्सो प्रोवाइड शेल्टर। और इसके अलावा जो है ये शेल्टर भी प्रोवाइड करवाते हैं that is equipped with essential services in a phased manner to the urban homeless। जो शहरी रीजन में जो होमलेस होते हैं, जैसे कि अगर हम उनको कंसीडर करते हैं स्लम्स की कैटेगरी में, उनके लिए भी ये शेल्टर्स, होम शेल्टर्स प्रोवाइड करवाए जाते हैं अंडर दिस मिशन, जिसको बोला गया है नेशनल अर्बन लिवलीहुड मिशन। सो दिस इज ऑल अबाउट द नेशनल अर्बन लिवलीहुड मिशन। ये जो जितना भी इंपॉर्टेंट फैक्ट्स थे इसके बारे में हमने देखा। हाँ, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है कि इसको जो था वो लॉन्च कब किया गया था? 24 सितंबर 2013। इसके बाद जो है वो जुगता अकेडमी की तरफ से नेक्स्ट जो हमारा बैच शुरू होने जा रहा है वो 8 जुलाई से बैच स्टार्ट होगा। इसमें जो है वो क्लासेस ऑफलाइन और एज वेल एज ऑनलाइन दोनों मैनर्स में रहेगी। आपके पास हाइब्रिड मोड में इनको जो है अवेलेबल करवाया जाएगा। अपार्ट फ्रॉम दैट कि आपको जो है वो रिकॉर्डेड क्लासेस भी जो है वो मिलती रहेंगी। ठीक है, तो चलिए नेक्स्ट न्यूज़ की तरफ मूव करते हैं। द वेरी नेक्स्ट न्यूज़ वी हैव अबाउट द इकोनॉमिक डेवलपमेंट ऑफ विलेजेस थ्रू हॉर्टिकल्चर एंड एग्रीकल्चर। अगर हम हिमाचल की बात करते हैं तो मोस्ट ऑफ द पॉपुलेशन जो है हिमाचल में वो एग्रीकल्चर के ऊपर डिपेंडेंट है। इसके बारे में हमने पहले भी डिस्कस किया था। लगभग 80 to 85% ऑफ द पॉपुलेशन जो है वो डायरेक्टली डिपेंडेंट है किसके ऊपर? एग्रीकल्चर के ऊपर। तो दैट्स वाई कि यहाँ पे अगर कृषि एवं बागवानी से जो जितने भी इकोनॉमिक आर्थिकी का विकास हो पा रहा है उसके बारे में ये न्यूज़ है। तो देखते हैं इसमें क्या इंपॉर्टेंट है। एग्रीकल्चर इज द मेन ऑक्यूपेशन ऑफ द पीपल ऑफ एचपी एंड ऑल्सो हैज एन इम्पॉर्टेंट प्लेस। और जब मेन ऑक्यूपेशन की बात आती है तो इसके बाद सीधा डायरेक्टली देखने को भी मिलता है कि जो सबसे ज़्यादा कंट्रीब्यूट होता है हमारा इकोनॉमी में वो भी एग्रीकल्चर के थ्रू ही होता है। या अपार्ट फ्रॉम दैट हॉर्टिकल्चर में जो है वो डिफरेंट प्रोजेक्ट्स जो है वो टाइम टू टाइम लॉन्च किए जाते हैं गवर्नमेंट के द्वारा। अगर मैं रिसेंटली बात करूं तो इसमें जो है हॉर्टिकल्चर में शिवा प्रोजेक्ट को इंट्रोड्यूस किया गया है, जिसमें जो है जो बैरन लैंड है उसमें जो है वो डिफरेंट वेराइटीज के फ्रूट्स को इंट्रोड्यूस किया जाता है। HP is the only state in country in which 89.96% of the population live in the रूरल एरिया। अगर हम पूरे कंट्री की बात करते हैं इंडिया के कंटेक्स्ट में तो हिमाचल ही ऐसी एक स्टेट है जिसमें लगभग 90% के आसपास की जो पॉपुलेशन है वो जो है वो हमारे ग्रामीण क्षेत्रों में ही जो रहती है।
और ये जो डाटा हमारे पास है अकॉर्डिंग टू द सेंसस ऑफ 2011, जो फ्रेश डाटा है वो अकॉर्डिंग टू 2021 के अकॉर्डिंगली आएगा। द डिपेंडेंस ऑफ द पीपल ऑफ स्टेट ऑन एग्रीकल्चर एंड हॉर्टिकल्चर इज हाई, और जिसका सीधा सीधा ये है कि अगर रूरल पॉपुलेशन ज़्यादा है, रूरल एरिया में ज़्यादा पॉपुलेशन रहती है, तो डिपेंडेंस भी ऑब्वियसली एग्रीकल्चर और हॉर्टिकल्चर के ऊपर ज़्यादा रहेगी। प्रोवाइड एम्प्लॉयमेंट टू अबाउट 70% ऑफ द टोटल वर्कर्स ऑफ द स्टेट। तो आप इस बात से अंदाजा लगा सकते हैं कि लगभग 70% जनता को जो है ये डायरेक्टली जो है रोजगार, एम्प्लॉयमेंट की जो है वो अवेलेबल करवाते हैं हॉर्टिकल्चर, चाहे अगर हम एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट की बात करें। तो अगर इसके अलावा यहाँ पे एग्जांपल दिए गए हैं कि अगर हम सोलन की बात करते हैं तो वहाँ पे टोमेटोज की सबसे ज़्यादा कल्टीवेशन होती है, टमाटर की सबसे ज़्यादा होती है। अपार्ट फ्रॉम दैट मशरूम की, अगर हम सिरमौर डिस्ट्रिक्ट की बात करते हैं तो वहाँ पे जिंजर की प्रोडक्शन जो है वो सबसे ज़्यादा होती है। तो हर एक जो डिस्ट्रिक्ट है, हर एक जो एरिया है, उसका अपना यहाँ पे इंपॉर्टेंस है, अपने जो प्रोडक्ट्स की इंपॉर्टेंस है। मूविंग टुवर्ड द नेक्स्ट न्यूज़, जो हमारे पास नेक्स्ट न्यूज़ है वो रिगार्डिंग द स्टेट एफर्ट्स ऑफ ड्रग फ्री हिमाचल। यहाँ पे जो है वो नशा मुक्ति के बारे में बात की गई है कि इसमें जो है वो एफर्ट्स किए जा रहे हैं बाय द स्टेट। उसमें देखते हैं कि जो इसमें जो है वो क्या क्या हिमाचल सरकार की तरफ से जो है वो क्या टारगेट करने की कोशिश की गई है, या इस सिचुएशन से ओवरकम करने के लिए जो है वो क्या क्या किया गया है। तो इसमें जो सबसे पहले बताया गया है कि ड्रग एडिक्शन जो है वो अपने आप को ही इंडिविजुअल जो है वो डिस्ट्रॉय नहीं करता, बल्कि एक पूरे समाज को इंक्लूडेड विद हर और हिम फैमिली, अगर उनके फैमिली से जो जुड़े हुए हैं उनके लिए भी एक आपदा का कारण बनता है। इट इज द मेन कॉज ऑफ फैमिली अनरेस्ट एंड सोशल डाउनफॉल ऑफ द इंडिविजुअल, ये तो अंडरस्टूड ही है। द इंटीग्रेट ड्रग प्रिवेंशन पॉलिसी हैज बीन प्रिपेयर्ड बाय द गवर्नमेंट। इसके लिए जो है वो इंटीग्रेट ड्रग प्रिवेंशन पॉलिसी भी बनाई गई थी ताकि जो ड्रग्स का यूज है उसको कर्ब किया जा सके। एडिशन, द ऑब्जेक्टिव ऑफ दिस पॉलिसी इज टू प्रिवेंट, और मेन ऑब्जेक्टिव जो थे इस पॉलिसी के वो क्या थे कि ड्रग स्मगलिंग को रोकना, कल्टीवेशन एंड कंजप्शन एंड ड्रग अब्यूज इन द स्टेट, या जो जितनी भी इलीगल ड्रग्स हैं उनकी जो कल्टीवेशन की जाती है, कंजप्शन की जाती है, उनको जो है वो उसके ऊपर रोकथाम लगाना। ड्रग प्रिवेंशन हेल्पलाइन भी इसके अलावा जो है वो इसको इंट्रोड्यूस किया गया है। मुख्यमंत्री सेवा संकल्प हेल्पलाइन 1100 जो है वो स्पेसिफिकली किसके लिए है, ड्रग फ्री हिमाचल के लिए ही है। द स्टेट गवर्नमेंट ऑल्सो कॉन्स्टिट्यूटेड द, और इसके अलावा जो है वो ड्रग प्रिवेंशन कंट्रोल बोर्ड भी जो है वो प्रदेश सरकार के द्वारा जनवरी 2020 में जो था वो इनके द्वारा बनाया गया था। मूविंग टुवर्ड द नेक्स्ट न्यूज, जो हमारे पास नेक्स्ट इंपॉर्टेंट न्यूज है वो रिगार्डिंग द स्टेट फर्स्ट एथनो बोटेनिकल जो पार्क है फिल्ड विद द मेडिसिनल प्लांट्स, जो औषधीय पौधे हैं, उसका जो स्टेट का हमारा पहला बोटेनिकल पार्क बनने जा रहा है, उसके बारे में यहाँ पे न्यूज़ है। तो देखते हैं इसमें हमारे लिए क्या क्या इंपॉर्टेंट है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। फॉर द कंजर्वेशन ऑफ रेयर एक्सटिंक्ट, यहाँ पे जो है वो स्पेसिफिकली ज़्यादा एम्फेसाइज किया गया है कि जो स्पीसीज जो हैं वो एक्सटिंक्ट होने की कगार में है, खत्म होने की कगार में है। प्लांट्स एंड फ्लोरा ग्रोइंग इन द लोअर शिवालिक हिल्स ऑफ एरिया ऑफ HP। द फॉरेस्ट डिपार्टमेंट हैज एस्टेब्लिश्ड द स्टेट फर्स्ट, और ये इंपॉर्टेंट है कि इसको जो है वो प्रदेश के जो फॉरेस्ट डिपार्टमेंट है उसके द्वारा जो है उसको एस्टेब्लिश किया जा रहा है। फर्स्ट एथनो बोटेनिकल पार्क इन बंगाना सब डिवीजन, बंगाना में जो है वो इसको एस्टेब्लिश किया जा रहा है। बेसिकली अगर बंगाना की हम बात करते हैं तो बंगाना जो है वो कहाँ पे आता है, ये उन्ना डिस्ट्रिक्ट में जो है वो लाई करता है। तो यहीं पे जो है इस एथनो बोटेनिकल पार्क की फाउंडेशन को ले किया गया है। एनवायरमेंट एक्सपर्ट्स विल गेट एन इन डेप्थ नॉलेज ऑफ द फ्लोरा डाइवर्सिटी of this region and the site can be developed as an eco tourism destination। और इसके अलावा जो है वो साइट को एक इको टूरिज्म डेस्टिनेशन के जरिए भी जो है प्रमोट किया जाएगा। देखिए अगर हम स्पेसिफिकली बात करें जो एक्सटिंक्ट स्पीसीज हैं उनको बचाने के लिए, ठीक है, और नई स्पीसीज को इंट्रोड्यूस करने के लिए, अपार्ट फ्रॉम दैट की एक इको टूरिज्म, अगर हम हिमाचल की बात करते हैं तो मेजोरिटी ऑफ द अगर हम इसमें जो जितनी भी इकोनॉमी हमारी जनरेट होती है, जितने भी हमारा इकोनॉमी की बात आती है तो उसमें एक टूरिज्म सेक्टर भी आता है। एग्रीकल्चर और हॉर्टिकल्चर के अलावा अपार्ट फ्रॉम दैट हम टूरिज्म सेक्टर को भी कंसीडर करते हैं, जहां से जो है वो स्टेट के लिए रेवेन्यू जनरेट होता है। तो उसी सिलसिले में टूरिस्ट पॉइंट ऑफ व्यू से भी इसको जो है वो अपग्रेड किया जाएगा, अपडेट किया जाएगा। सो दिस इज ऑल अबाउट द न्यूज ऑफ दिस वीक, जो हमने इस
वीक की जितनी भी इंपॉर्टेंट न्यूज़ थी उनको डिस्कस किया, चाहे वो नेशनल अर्बन लिवलीहुड मिशंस के बारे में थी, या सेकेंडली हमने जो बात की वो एथनो बोटेनिकल पार्क के बारे में, या नशा मुक्ति के बारे में, या अपार्ट फ्रॉम दैट कि जो हॉर्टिकल्चर और एग्रीकल्चर के जो पोर्शन है, जो डिपार्टमेंट है, उसमें जो है वो कैसे प्रोसीड कर पा रहे हैं और जो इकोनॉमी को कैसे अपलिफ्ट कर पा रहे हैं। तो इस वीक के बारे में जो जितनी भी इंपॉर्टेंट न्यूज़ थी उनको हमने डिस्कस किया। सी यू इन द नेक्स्ट लेक्चर। जो हमारी नेक्स्ट न्यूज़ रहेंगी, नेक्स्ट वीक की जो जितनी भी इंपॉर्टेंट न्यूज़ रहेंगी उनके साथ फिर मिलेंगे, फिर डिस्कस करेंगे। थैंक्स अ लॉट, थैंक यू वेरी मच।